गुड आफ्टरनून गाइज, अभी 3 बजे हुए हैं दोपहर के और आज डेट है 23 फरवरी। आज 23 तारीख है और बस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही फ्रेश होके आई हूँ। खाना दाल फ्राई, ज़ीरा राइस और कैबेज की सब्ज़ी, रोटी, ये सब बना हुआ था आज। और विवेक अभी आराम कर रहे हैं। आज से उनकी तबीयत थोड़ी सुधरनी शुरू हुई है। मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब उनकी कीमो इन्फ्यूज़ की जाती है, जिस दिन कीमो डे होता है उनका, उसके 1 हफ्ते तक 5 से 6 दिन तो वो बिल्कुल होश नहीं लेते, बस सोते रहते हैं। सोने के अलावा कोई काम नहीं करते। 20-20 घंटे सोते हैं, बस खाली उठते हैं, खाते हैं, फिर से सो जाते हैं, सोफे पे ही लेट जाते हैं। मैं सुबह उनको ब्रेकफास्ट करके फिर उनका रूम तैयार करके उनको लिटा देती हूँ, वो वहाँ सो जाते हैं। फिर खाना खाने उठते हैं, फिर दवाई खा के सो जाते हैं। तो यही चलता है कीमो के इन्फ्यूज़न के बाद 1 हफ्ते तक। तो 1 हफ्ते तक का टाइम मेरा बहुत टेंशन में जाता है गाइज। और यही रीज़न है कि जब से कीमो हुई है 18 फरवरी, आज 23 फरवरी है, इतने दिनों में इन्होंने व्लॉगिंग नहीं करी ज़्यादा इनके चैनल के लिए, जिस वजह से मैं अपने व्लॉग्स डाल रही थी कि भाई फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए मोनेटाइजेशन में, क्योंकि मुझे उससे अर्निंग्स स्टार्ट करने हैं। क्योंकि मुझे इस वक्त अर्निंग्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत, यानी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई भिखारी हो गई हूँ, मेरे पास मेरे सेविंग्स हैं, बट इंसान हमेशा ये चाहता है कि उसकी जो सेविंग्स हो वो फ्यूचर के लिए रहें और जो रेगुलर इनकम हो उसमें से इंसान घर चलाए। हर किसी का ये होता है, तो मेरा भी वही है। और वीकनेस बहुत हो गई है, तो सिमग्लूटा, नींबू पानी, इलेक्ट्रॉल, फ्रूट्स सब उनके पास ही रख दिए हुए हैं मैंने। ज़्यादा बोलो खा लो तो डांटने लग जाते हैं, कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे उल्टी आ जाएगी। तो फिर थोड़ा समझा बुझा के खिलाना पड़ता है। नहा लिए थे वो सुबह में, उनके पाँव पे दवा लगा के उनको सॉक्स पहना दिए हैं मैंने। ये सब मैं कैमरा पे शो नहीं करती। लोग कहते हैं ना, आप तो दिखावा करते हो। दिखावा करना होता ना तो ये सब दिखाती मैं पहले, सिंपैथी गेन करने के लिए। जो लोग कहते हैं सिंपैथी गेन कर रही है, तो ये सब मैं कैमरा पे कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती, ज़रूरत नहीं लगती मुझे। वो नहा के आए, मैंने आराम से उनको दवाई लगाई, सॉक्स पहनाई, क्योंकि डॉक्टर ने वार्निंग दे दी है कि दवाई दिन में 3 बार तो लगानी है, मिनिमम 2 बार तो लगानी है। सोने में कमी आ गई आज से, आज सोए नहीं हैं अभी तक, सुबह से लेकर अब तक दोबारा नहीं सोए हैं। नहीं तो ब्रेकफास्ट के बाद सो जाते हैं और लंच के बाद भी सो जाते हैं, अभी सोए नहीं हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज़। और कुछ और भी आपको बताना है, वो हम दोनों बैठ के बताएंगे शाम को। अभी मैं जा रही हूँ आराम करने, थोड़ा थक गई हूँ सुबह से काम कर करके, और नींद है आंखों में, लेकिन एडिटिंग करनी है। और विवेक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। जब उनकी तबीयत अच्छी होगी आज से वो शुरू करेंगे व्लॉगिंग। 6 दिन उन्होंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी अपने चैनल के लिए, कर नहीं पा रहे थे वो बिल्कुल भी। समझना आप इस चीज़ को, इसीलिए मैं अपने व्लॉग्स डाल रही थी। और लव यू, आपके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए। बालाजी महाराज के दर्शन करके आप लोगों को अच्छा लगा, मुझे भी खुशी हुई। मैंने कोशिश की जितना मैं दर्शन करवा सकती थी मैंने करवाया। चलो तो आपको मिलवा देती हूँ इनसे, यहाँ लेटे हुए हैं, और सीरीज़ वगैरह लगा देती हूँ तो देखते रहते हैं। कभी कभार किसी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर लेते हैं। बाहर जाने में थोड़ा ये होता है इन्हें कि भाई वीकनेस लगती है, तो मैं जाने भी नहीं देती, ड्राइव भी नहीं करने देती। और डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि अगर वीकनेस लगे तो उन दिनों ड्राइविंग नहीं करनी है, जब वीकनेस ना लगे तो ही ड्राइव कर सकते हैं। किचन में आ गई थी मैं। कुछ लोगों को टी वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने सोचा चलो आज चाय बनाते हैं। अदरक वाली बढ़िया सी चाय, आप भी आ जाओ पीने के लिए। मन में थोड़ा सा रहता है, परेशानी रहती है, लेकिन क्या करें अब लाइफ में यार, कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि ना चाहते हुए भी हिम्मत रख के सामना करना पड़ता है, अनफेवरेबल सिचुएशंस में से निकलना पड़ता है। और आपकी हिम्मत और भगवान का जो क्या बोलते हैं, भगवान के प्रति आपका जो समर्पण होता है, ये मैं आपको अपने लाइफ की रियल स्टोरी बता रही हूँ। मतलब मैंने जब से भगवान को समर्पित किया है खुद को, तब से मेरे लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं जो मैं फेस कर रही हूँ। ये मेरा स्पीकर है, वन एंड ओनली स्पीकर, जो मैंने अमेज़न से मंगवाया था, बहुत आई थिंक कितने साल हो गए। बहुत बढ़िया स्पीकर है भाई, इनको दिया मैंने, इनका फेवरेट सॉन्ग चल रहा था, कॉपीराइट आ जाता है इसलिए मैं आपको सुना नहीं रही हूँ। जैसे इनके पास इनका फेवरेट सॉन्ग लगा के लेके गई, ये खुद भी गाने लग गए। बस यही है भाई, ये जो इनकी फेवरेट चीज़ें हैं, म्यूज़िक एंड ऑल, इसमें इनको इन्वॉल्व रखते हैं हम लोग, खिलाते पिलाते रहते हैं, नॉर्मल हो जाएंगे। चलो उठो उठो, कोगड़ा वोगड़ा करो, चाय बन गई, बढ़िया वाली अदरक वाली चाय। मैं यहाँ पे लेटी थी तो उस बेड को भी मैं ठीक करूँगी। और पीछे का नज़ारा ये देखो, हमारी तुलसी जी है ना, कहते हैं कि तुलसी पे मंजरी आ जाए तो बहुत शुभ होता है। बस सब शुभ ही हो जाए, ठीक हो जाए विवेक। सॉरी
कभी कभी मन भर आता है। अभी मैं तैयार होंगी। वो सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो बस यही है कि नो वन इज़ परफेक्ट, सब किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। कहीं सुख है तो कहीं दुख है, और दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान ने। घर का बनाया हुआ चिवड़ा निकाला था मैंने चाय के साथ, ये घर का बनाया चिवड़ा है, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल तो ज़्यादातर इनको घर में बनी हुई चीज़ें देते हैं हम लोग। कभी कभी इस टाइम पे मैं इनके लिए देसी घी का गर्मा गर्म करारा करारा लच्छे वाला पराठा बना देती हूँ, तो चाय के साथ ये खा लेते हैं। मतलब 2-2 घंटे पे मील्स देने हैं और कुछ ना कुछ हैवी देते रहना है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ही हैवी चल रही हैं। तो यहाँ पे ये वाला दिन ख़त्म हो गया था। अब मैं आपको नेक्स्ट डे की क्लिपिंग दिखा रही हूँ, 2 दिन का व्लॉग है ये। तो दूसरे दिन ये सारे साग आए हुए थे। देखो ये चने का साग है जो छोटी छोटी लीव्स हैं, ये बथुआ है। चने का साग है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, सरसों का साग है। ये मैं साग बनाने वाली हूँ। सब साफ़ करके रख दूँगी, या तो आज बनाऊँगी या कल बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा। चलो गाजर के हलवे की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। वैसे तो अब गाजर का सीज़न शायद कुछ जगह चला गया होगा, यहाँ तो अभी भी आ रही हैं, और आप बहुत सी जगह पे अभी आ रही होंगी। फरवरी में एंडिंग में, मार्च के स्टार्टिंग तक आती हैं। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, बहुत ज़रा सा घी, और पहले मैं घिसी हुई गाजरों को ना हल्का सा 5-7 मिनट 8 मिनट ना इनको सौते कर लेती हूँ, देसी घी हल्का सा डाल के, बहुत हल्का सा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 2 किलो जैसी गाजर थी, 1.5-2 किलो गाजर हैं। इनको मैंने जरा सा घी डाल के अच्छे से सौते किया है। और मैं ना मावे की जगह कई बार बर्फ़ी भी डाल देती हूँ। ये मीठी बर्फ़ी है, तो इसको मैं चूड़ा जैसा कर लूँगी। बर्फ़ियाँ लेके आई थी प्रिशा, और कुछ लोग कह रहे थे ना विवेक को मीठा मत दो, तो जी नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। अब मेरे घर में बच्चे भी तो हैं, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं भाई, उनका भी मन करता है, ऐसी बात है। और गाजर का हलवा ऐसी चीज़ है, कौन नहीं चाहता। सीज़न में वैसे भी बहुत कम बना है मेरे यहाँ पे इस बार। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना देसी घी में डाल के सौते करूँगी। 5-7 मिनट सौते करने के बाद मैं इस तरह से बनाती हूँ। चूँकि मैं मावा डालने वाली हूँ, तो सिर्फ नाम मात्र मैं दूध डालती हूँ, 1-1.5 कप जैसा बस। उससे क्या होता है कि 1-1.5 कप दूध डालने से जो गाजर है ना, वो बस हमको पकानी है, दूध के सपोर्ट लेके गाजर हमारी गल जाती हैं। तो बस उतना ही मैं दूध डालती हूँ, 1-1.25 कप जैसा, और फिर इसको चलाती रहती हूँ। गाजर के हलवे की खास बात यही होती है कि आप कितना अच्छे से जो है सुखाते हो हलवे को, मतलब पानी नहीं रहना चाहिए हर एक स्टेप में। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अभी दूध दिख रहा है, तो इसको और पकाएंगे हम। और मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल के थोड़े से ना क्रश कर लिए हुए हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे किए हैं। मतलब बादाम, काजू, इलायची एक साथ मैंने पीस ली हुई है, थोड़ी पीसी है, थोड़े काट के डालूंगी। ये सारे मैं साफ़ करके डब्बे में भर देती हूँ। आज नहीं तो कल मैं साग बनाने वाली हूँ, साग मक्के की रोटी। और अब इसको देखो, ये इसका पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, मतलब पानी यानी दूध जो डाला था मैंने वो सूख गया है। तो अब इसमें डालेंगे चीनी। जब दूध पूरी तरह से सूख जाए ना, तो ये आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, तो हलवा बहुत अच्छा बनता है। चीनी इसमें अपने स्वादानुसार डालनी है, जैसे आपको चाहिए। और मेरा मावा जो मेरी बर्फ़ी हैं वो भी मीठी हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा देख के। अभी यहाँ पे पानी देखो कैसा निकला है, शुगर अपना पानी छोड़ती है, लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने हल्का सा टेस्ट किया, तो मैंने थोड़ा सा शुगर और ऐड किया। फिर से पानी छोड़ेगा ये, तो इसको वापस से अब उतनी देर चलाना है कि जो शुगर वाला पानी है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बार बार ऐसे दबा के चेक कर लेंगे। और जब शुगर का पानी बिल्कुल पूरी तरह से सूख जाएगा कि हाँ पूरी तरह से सूख गया है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है बर्फ़ी डालना या मावा। खोया आप ऐसे भी डाल सकते हो, चूँकि शुगर भी आप डालते हो तो ज़रूरी नहीं है आपको बर्फ़ी डालनी है। आप खोया सिंपल वाला भी डाल सकते हो, मीठा खोया भी मिलता है मार्केट में। मुझे तो पता नहीं, दूध वाले से ज़्यादा खोए का हलवा अच्छा लगता है। दूध इसमें सिर्फ मैंने उतना ही डाला था कि भाई गाजर अच्छे से पक जाए, नहीं तो गाजर में कचास रह जाती है। तो इसलिए थोड़ा दूध तो ज़रूरी है पकाने के लिए गाजर को। जब हम मावा डालेंगे इसके अंदर, लाइक बर्फ़ी या मावा कुछ भी, तो वो पहले पिघल जाता है, थोड़ा लूज़ पड़ जाता है, हलवा थोड़ा ऐसे दिखने लगता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, अभी हमें और पकाना है। मैंने जो पीसे थे ना ड्राई फ्रूट्स, वो ऐड कर दिए हैं। प्याज बोल रही हूँ, शिट ये अपना बादाम, काजू और इलायची, और थोड़ा सा यहाँ घी ऐड करेंगे बस लास्ट में, 1-1.5 चमची जैसा। देखा आपने, बहुत ही कम घी में मैंने हलवा तैयार करा है। तो बहुत जैसे घी वाला होता है ना, खाया नहीं जाता,
और ये तैयार हो गया हलवा, एकदम टेस्टी वाला, और ऊपर से मैंने कटे हुए बादाम ऐड करे हैं। आज हम लोग बहुत लड़े हैं इसलिए मैंने अभी रोके, मम्मी को मनाया मैंने। आज बहुत झगड़ा हुआ है माँ बेटी का। मेरी गलती थी, मैंने बहुत मम्मा को फटके, आई एम सॉरी। बच्चों से गलती हो जाती है बट मम्मा मान भी जाती है, तो बहुत खुशी हो रही है। मम्मी ने झगड़ा होने के बावजूद भी गाजर का हलवा ये बनाया। माँ का प्यार है। सब छीनी यानी घिसी हैं। हाँ, इसमें मतलब घिसी हैं। और विवेक ने काटे हैं बादाम, Yes. और मैंने अंदर भी बादाम को पीस के इलायची के साथ डाला है इसको ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए, विवेक को Because of बिना farmer. बताए। Yes. इट्स गुड क्योंकि ऑरेंज पोर्शन में विटामिन ए होता है Yes. बहुत सारा, जो पापा को मिलना चाहिए। चलो अब इनको सर्व करके दें। हाँ चलो। चलो स्पेशल आप ही के लिए बनाया, इतना झगड़ के बोल रही है। इतना जल्दी कैसे? बन गया? हाँ बन गया। ये रात को हैवी खाओ। मम्मी के साथ मिलके खाओ ना। मम्मी आपके लिए भी चम्मच ले आते हैं, अभी पापा के साथ ही खाओ। और ये है अब थर्ड डे। तो थर्ड डे को मैं थोड़ी सी तैयार हुई थी, मुझे शूट भी करना था दोपहर में एक, और उसके बाद टाइम नहीं मिला मुझे। फिर डायरेक्ट मैं आपसे बात करूँगी रात के टाइम मेरा शूट निपटाने के बाद। बजे हुए हैं शाम के 7:15, और पूरे दिन की थकान के बाद मैंने सोचा आपसे ज़रा बातें कर लूँ। अभी तो वैसे विंटर्स तो बिल्कुल जाने की दस्तक पे हैं, गर्मी मतलब जाने के उस पे हैं, गर्मी की दस्तक तो हो चुकी है, देखो खूब पसीने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, साग बनाते हैं ना, साग मक्के की रोटी, तो उसका सामान वगैरह अभी फिर भी मिल जाता है मार्केट में। और सरसों का साग एक भैया हैं जो मुझे ला के देते हैं, बाकी तो यहाँ पे इतना आसानी से नहीं मिलता साउथ गुजरात में। और चने का साग डलता है उसके अंदर, पता है कई सारे साग डलते हैं, वो सब एक भैया है मुझे ला के दे देते हैं। और इसके अलावा गाजर के हलवे की गाजर भी अभी तो रेड वाली मिल रही है, फरवरी के एंडिंग तक तो मिलेगी ही मिलेगी। बालों में देखो शाइन, देखो आज मैंने आज वापस एक हेयर पैक लगाया था, मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग भी उसे लगाओ। देखो शाइनिंग देखो, कोई मैंने ये स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं करी है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बताती रहती हूँ क्योंकि मैंने ना नेचुरल चीज़ों से अपनी हमेशा केयर करी है। देखो शाइनिंग कितनी अच्छी आ रही है। तो मैंने आज क्या करा था, एलोवेरा जेल लिया था पतंजलि का, कोई भी ले सकते हो आप, वाओ ले सकते हो, पतंजलि ले सकते हो, लोटस ले सकते हो, कोई भी अच्छे ब्रांड का एलोवेरा जेल ले लो। और मैंने तकरीबन 3 से 4 टीस्पून एलोवेरा जेल लिया था कांच की बोल में, और उसमें मैंने डाला 1 चम्मच आलमंड ऑयल, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, और लेके उसको फेंटते गए तो वो ना बिल्कुल जेल कंसिस्टेंसी में आ जाता है। आप चाहो तो उसे स्किन पे भी लगा सकते हो। मेरी तो स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा है, देखो मैं कुछ ज़्यादा आजकल लगा नहीं रही तो भी इतनी ऑयली हो रखी है क्योंकि गर्मी की दस्तक जो हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप चाहो तो आपकी स्किन अगर ड्राई बहुत ज़्यादा है तो रात को उसको लगा के मसाज करके सो जाओ, एकदम खिल जाएगी आपकी स्किन, स्मूथ हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी, ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पे। और बालों में तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने इसको पहले तो जड़ों में लगा के मसाज कराई, जो जेल जैसा बन गया था फेंटने के बाद, और मसाज मैंने 10 मिनट जैसा किया होगा, 5-7 मिनट तो किया होगा, 5 से 7 मिनट। और उसके बाद मैंने पूरे एंड्स तक लगा दिया था, और एंड्स तक लगा के मैंने उसको छोड़ा था तकरीबन 1.5 घंटा जैसा बालों में लगा हुआ छोड़ दिया था। आप चमक देखो। ये सारी चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैं इस तरह से अपनी डेली रूटीन में केयर करती आई हूँ अपनी। तो मुझे लगता है कि ब्यूटी चैनल अलग से खोलने की जगह मेरे ब्लॉग के थ्रू ही आपको मेरी चीज़ें मैं बता दूँ। तो देखो कितनी सॉफ्टनेस आ गई है बालों में, एकदम सॉफ्ट है। देखो एंड्स भी बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं, है ना। तो आप भी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और ये लगाया था मैंने आज, बाकी तो पूरा दिन काम करते करते गया है मेरा। अभी 5 कीमो हो गई हैं। बस दिल को डर ये है कि जब मैं पहली बार इनको दिखाया था ना मैंने केयूर भट्ट जी को सूरत में सिड्स हॉस्पिटल में, तब उन्होंने ऐसे बोला था कि उनके मुंह से एक चीज़ निकली थी, पता है जब ऐसी कोई बीमारी या समथिंग कुछ अपने घर में होता है ना, इंसान को इतनी छोटी छोटी बात भी यहाँ रह जाती है, यहाँ पिंच कर जाती है दिल पे। तो जब मैं उनके पास गई थी 5 नवंबर को गई थी, मुझे अभी भी याद है। उस दिन हम लोग मनाली के लिए निकलने वाले थे और उन्होंने हमें सुबह 12 बजे इसीलिए बुलाया था, सॉरी 11 बजे बुलाया था कि जिससे कि वो हमसे मिलने और हम फिर मनाली निकल जाएं। लेकिन मैंने तो कैंसिल कर दिया था, मेरा मन नहीं माना था ऐसे जाने के लिए, जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा था आप जा सकते हो, आके ऑपरेशन करवा लेना, लेकिन मेरा मन नहीं माना था। तो उस दिन ना एक बात निकली थी उनके मुँह से, उन्होंने कहा था कि 8 कीमो तो लेनी ही पड़ेंगी।
जब विवेक ने क्वेश्चन किया कि बहुत कमज़ोरी आ जाती है इसमें, तो ऐसे हो जाता है, लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ब्लड कम हो जाता है और बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो डॉक्टर के मुंह से एक अनजाने में बात निकली थी कि 5 आपकी जो पर्सनालिटी है जिस हिसाब से विवेक जी 5 कीमो तक तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो बात है ना वो यहाँ घर कर गई है। मतलब हम लोग इतने डर गए हैं ना। अब 5वीं कीमो हुई है जस्ट अभी 18th को, तो उसके बाद से जो इनकी हालत थी अभी तक, कल तक सो रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे ठीक से, तो वो थोड़ा सा दिमाग पे असर कर गया हुआ है। मतलब दिमाग से वो बात जा नहीं रही, बार बार याद आ रहा है कि डॉक्टर केयूर भट्ट ने ऐसा बोला था कि 5 कीमो तक तो नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा वीकनेस लगेगा। मतलब उसके बाद आप थोड़े हिलोगे, वहाँ तक तो हिलोगे नहीं, क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी है, जिस हिसाब से आपका बॉडी वेट है, आप हेल्दी हो एकदम, तो उस हिसाब से आपको 5 कीमो तक तो असर नहीं पड़ने वाला, उसके बाद देखा जाएगा, ऐसे बोले थे। वो चीज़ मेरे माइंड को हिट कर गई है और बार बार वो चीज़ मुझे याद आ रही है। बस भगवान आप प्रेयर्स कीजिएगा कि 3 कीमो बची हैं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, यानी कि 6, 7, 8 3 कीमो बची हैं। ये 3 कीमो भी बस ऐसे ही शांति से निकल जाए टाइम जैसे अभी तक का निकल गया। 5 कीमो तक ठीक है, मैंने बहुत कुछ झेला है, हर चीज़ कैमरा पे नहीं दिखाई। शायद मेरी जगह कोई और व्लॉगर होती तो बहुत सी चीज़ें कैमरा पे बहुत डिटेल में दिखाती, जस्ट टू अर्न द मनी। जैसे कि कुछ लोग मुझ पर आज भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि अर्निंग के लिए क्या दिखा रहे हो, और कोई होती तो जानबूझ के साफ़ कर करके जो है कैमरा पे आती। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि झूठे हैं लोग, ऐसा नहीं कह रही हूँ किसी को, बट एक बात बोल रही हूँ कि लिपस्टिक साफ़ करके आती। मेरे शूट होते हैं तो मैं जब तैयार होती हूँ ऐसे ही मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। इसमें क्या है भाई, हम ऐसा गलत क्यों सोचे विवेक के लिए। ही इज़ गोना बी ऑल राइट वन डे, वो ठीक होने वाले हैं, यही मेरा बिलीफ है। और देखना, मेरा बिलीफ ही जीतेगा और आपकी दुआएं ही जीतेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये चीज़ें हैं, मैं काफ़ी अंदर से, मैं आपको बोलूँ तो मैं हर व्लॉग में आई थिंक बता रही हूँ कि मैं पिछले 1st कीमो के बाद से लेके 5th कीमो तक मैं रोई नहीं हूँ। शायद एक आध बार कैमरा पे रो गई हूँ या एक आध बार अकेले में, लेकिन ऐसे ज़्यादा नहीं रोई हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ 8-10 दिनों से ना जाने मुझे क्या हो गया है। जब से कीमो हुई है 5th में, काफ़ी अंदर से फिर से वीक पड़ने लगी हूँ। जबकि मैं बार बार खुद को बोल रही हूँ, नहीं रुचि तेरे को वीक नहीं पड़ना है, तुझे आँख में आंसू नहीं लाने ऐसे बार बार, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, तुझे वैसा ही स्ट्रॉन्ग रहना है जैसे तू 1st कीमो के बाद अब तक थी। लेकिन पता नहीं, मैं कोई एक सॉन्ग भी सुन लूँ तो रो जाती हूँ जैसे, तो ये सॉन्ग सुनते ही मैं रो जाती हूँ। किसी रील में आ जाए तो रोना आ जाता है। पता नहीं मैं क्यों फिर से कमज़ोर पड़ने लगी हूँ। मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी पर फिर से कमज़ोर पड़ने लगी हूँ। एक आध बार प्रिशा के सामने भी रो दी, जबकि रोना नहीं चाहिए मुझे, बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। हमारे दिलों के दर्द किसी को नहीं पता, हर चीज़ कैमरा पे नहीं दिखा रहे हम। मुझे तो नहीं पता था, लेकिन कल जब मैं किसी वजह से, कल या परसों अभी के सामने रो पड़ी थी ये गाना सुन के, तो अभी ने मुझे, मतलब इतना छोटा सा है, मुझे चुप करवाया, समझाया और लास्ट में एक चीज़ बोली कि मम्मी आपको क्या लगता है हमें कोई दर्द नहीं है, जबकि वो लड़का दिखाता नहीं है ज़रा भी। तब उसने कन्फेस किया कि वो 2 दिन पहले स्कूल में रोया था अपने दोस्तों के सामने। उनकी कीमो के बाद वो जिस तरह से सोए थे, उठ नहीं रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो उसको तकलीफ़ हो रही थी। घर में नहीं दिखा रहा था, लेकिन स्कूल में अपने फ्रेंड्स के सामने रोया वो उसने एक्सेप्ट किया। तो ऐसा नहीं है, हम लोग के हंसते चेहरों के और हर चीज़ के पीछे दर्द है, लेकिन क्या है, रूटीन लाइफ है, हम हर वक्त तो नहीं रो सकते और रोना भी नहीं है और रोना चाहिए भी नहीं, और हिम्मत तो रखनी ही चाहिए और रखनी ही पड़ेगी। कौन है यहाँ पे हमें हिम्मत देने वाला? उनकी मम्मी ने, उनके भाई ने तो उनका कोई फ़र्ज़ समझा नहीं। जो हो वो मैं और बच्चे हैं और आप लोग हैं, हमें ही मिलके उनको देखना है। तो अगर हम रोते रहेंगे, कमज़ोर पड़े रहेंगे तो कैसे देखेंगे? विवेक आ गए, उनके सामने कुछ डिस्कस नहीं करना है।